तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ये दिल्ली से है ये बड़ी खबर, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पवन खेड़ा के ऊपर एक्शन हो सकता है, कुछ और भी मामले, तो एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा को पहले रोका। रायपुर की यात्रा करने से दिल्ली पुलिस ने वहां जाकर उन्हें रोक दिया और अब दिल्ली पुलिस ने पवन खेड़ा को हिरासत में लिया है। आइए सीधा रुख करते हैं एवं संवाददाता ज्योति सिंह का। जी ज्योति, अभी क्या नया अपडेट आया इस मामले में? बिल्कुल विक्रम, देखिए हम लगातार ही इस बात की अपडेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि पवन खेड़ा को रायपुर जाने से रोका गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। देखिए अभी तक ये खबरें थी कि दिल्ली पुलिस कोई एक्शन ले सकती है, लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आई है वो ये है कि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को हिरासत में ले लिया है। और देखिए खबर है वो ये आ रही है कि असम के दीमा हसाओ जो जिला है वहाँ के हाफलोंग थाने में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। और देखिए उसी मामले के चलते पवन खेड़ा को रिमांड में लेने के लिए असम पुलिस भी दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। और देखिए जब तक असम पुलिस दिल्ली नहीं पहुंच जाती है तब तक दिल्ली पुलिस की हिरासत में पवन खेड़ा रहेंगे और उसके बाद असम पुलिस अपने साथ पवन खेड़ा को असम ले जाएगी। देखिए ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही है और देखिए लगातार ही ये बात सामने उठती दिखाई दे रही थी, क्या पवन खेड़ा के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, क्या इस जो मुश्किलें हैं पवन खेड़ा की वो और भी ज्यादा बढ़ेंगी। देखिए कांग्रेस का महाअधिवेशन से ठीक पहले, क्योंकि कल देखिए कल से स्टार्ट हो रहा है कांग्रेस का महाअधिवेशन, और उससे ठीक कुछ ही घंटे पहले जो कांग्रेस के मीडिया चेयरपर्सन है उनकी गिरफ्तारी होना कांग्रेस के ऊपर भी कहीं ना कहीं संकट जो है वो मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में देखिए ध्यान जरूर महाअधिवेशन से कांग्रेस के नेताओं का हट सकता है, क्योंकि तमाम नेताओं की मौजूदगी अभी दिल्ली में ही है, दिल्ली एयरपोर्ट पर है, जो कि तमाम नेता एयरपोर्ट से रायपुर रवाना होने जा रहे थे। लेकिन अब इस हिरासत के बाद कांग्रेस का जो विरोध है, जो प्रदर्शन है, वो अब किस लेवल तक जाता है वो भी देखना होगा, क्योंकि अभी तक रनवे पर ही तमाम नेता जो थे वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब हिरासत में लेने के बाद दिल्ली पुलिस के पवन खेड़ा को कांग्रेस का क्या स्टैंड रहता है, कांग्रेस क्या अब अगला कदम लेती है, सभी की निगाहें देखिए विक्रम इसी पर टिकी हुई है। जी जी बिल्कुल ज्योति, और जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि ये घटना जो हुई है तानाशाही रवैया है, और ये देखा भी गया है कि अचानक से उन्हें जब एयरपोर्ट में वो पहुंचे और जब वो विमान में बैठ रहे थे तब गिरफ्तारी हुई है, तो ये सारा कुछ मिलकर ऐसा लग रहा है कि कई मामले और भी खुल सकते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं तानाशाही के, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से कुछ विरोध प्रदर्शन की घटनाएं हो रही है, आगे कुछ होगा उनकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए अभी तक तो अगर हम बात करें तो कांग्रेस अपने महाअधिवेशन को लेकर तैयारियां कर रही थी। कांग्रेस को देखिए बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी भी हो सकती है, और जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तब उन्होंने वहां पर दिल्ली पुलिस को देखा, तब जाके धीरे धीरे मामला जो है कांग्रेस के समझ में आया। और अभी तो देखिए इसके विरोध में, क्योंकि जब तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब तक इसके विरोध में, रोकने के विरोध में ही जो कांग्रेस थी वो रनवे पर ही प्रोटेस्ट करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो कांग्रेस, देखिए थोड़ा समय लगेगा कि ये जानने में कि कांग्रेस का अब अगला स्टैंड क्या होगा। क्या कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी कोई एक्शन लेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ या दिल्ली पुलिस के खिलाफ? देखिए अब सभी की निगाह इसी पे टिकी हुई है, लेकिन पवन खेड़ा की जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ जो बयान दिया था पवन खेड़ा ने 17 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता के खिलाफ, ये एक्शन जो है उसी को लेके लिया जा रहा है। लेकिन देखिए असम में भी एक मामला दर्ज कराया गया है और अब असम पुलिस भी देखिए रवाना हो चुकी है असम से दिल्ली पहुंचने के लिए। तो जब दिल्ली पुलिस और असम पुलिस मिलकर इस केस की जो है जांच पड़ताल करेंगी तो मुश्किलें तो देखिए कांग्रेस की भी बढ़ेंगी और पवन खेड़ा की भी बढ़ेंगी विक्रम। जी बिल्कुल ज्योति, और बिल्कुल जिस तरह से आपने तुरंत प्रतिक्रिया अपडेट दी और इस तरह से A1 न्यूज़ ने हमें ब्रेक किया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और जैसा हम कह रहे थे कि पवन खेड़ा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, तो ये मुश्किलें बढ़ती हुई साफ दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि इस मामले के बाद कई और मामले भी खुल जाएं। तो पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के साथ ही अब जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है उसमें और मुश्किलें बढ़